औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर और इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग्स की तरफ से मैं आपके लिए लेकर हूँ फॉरेक्स इन उर्दू। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा सेक्शन जो है ये रिगार्डिंग मनी मैनेजमेंट है कि मनी मैनेजमेंट का फॉरेक्स में क्या रोल है और मनी मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। लास्ट तमाम वीडियोस में हमने मनी मैनेजमेंट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में जो है हम मनी मैनेजमेंट रिलेटेड जो बेस्ट फार्मूला है हम उसको डिस्कस करें। सिंपल फार्मूला हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मनी मैनेजमेंट की और मजीद जो नीटी ग्रीटी है हमने उसको डिस्कस किया है और इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि मनी मैनेजमेंट रिलेटेड जो बेस्ट फार्मूला है जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उसको अपनी फॉरेक्स का एक जो इम्पोर्टेंट टूल बना लीजिए, एक इम्पोर्टेंट हैबिट बना लीजिए ताकि आपकी फॉरेक्स जो है डे बाई डे बेटर से बेस्ट हो सके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है मनी मैनेजमेंट इन फॉरेक्स वो है लॉट साइज बेस्ट फार्मूला मनी मैनेजमेंट, यानी कि जो सबसे बेहतरीन फार्मूला है और इस फार्मूले की खासियत ये है कि ये इंतहाई फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये एज पर योर डिजायर, एज पर योर सिचुएशन ये फार्मूला एडजस्ट करता है अपनी आपकी लॉट को और आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये फार्मूला बेसिकली क्या है, इस फार्मूले की नीटी ग्रीटी क्या है, लॉट साइज इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रोफाइल, जो रिस्क प्रोफाइल हमने लास्ट टाइम सेट किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इनटू पाइप वैल्यू, यानी कि अकाउंट बैलेंस जो है उसको हम ज़रब दे देंगे अपना जो हमारी रिस्क प्रोफाइल है उसके साथ और फिर जो है इसको डिवाइड करेंगे स्टॉप लॉस इनटू पाइप वैल्यू। अभी इसमें देखिए अकाउंट बैलेंस जो है इसके बारे में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिस्क प्रोफाइल हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉप लॉस के बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक चीज है पाइप वैल्यू की, बेसिकली पाइप वैल्यू क्या होती है, हर जो पेयर होता है जैसे यूरो यूएसडी एक पेयर है, जीबीपी यूएसडी एक पेयर है, यूएसडी चैफ यूएसडी जेपीवाई ये एक पेयर है, हर पेयर की एक अपनी पाइप वैल्यू होती है। तो पाइप वैल्यू जो है बहुत ही रिकमेंडेड साइट्स हैं, अगर आप जो है गूगल में जाकर सर्च करें तो पाइप वैल्यू ऑफ यूरो यूएसडी आपको पता चल जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो मैं जस्ट आपको सिंपली ये कहूंगा कि पाइप वैल्यू रिलेटेड जो है आप थोड़ी सी सर्च करें तो आपको हर पेयर की एक पाइप वैल्यू मिल जाएगी, आप उसको लिख लें ताकि आपको आसानी हो। हम क्योंकि यूरो यूएसडी पे इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो यूरो यूएसडी की जो पाइप वैल्यू है वो 10 है। तो अभी हम इस फार्मूले को जो है अपनी ट्रेडिंग जो है अपनी लॉट साइज मालूम करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वी ट्रेड ऑन यूरो यूएसडी, हम यूरो यूएसडी पे एक ट्रेड लगाते हैं, हमारे पास जो अकाउंट बैलेंस है वो 1000 यूएसडी है, स्टॉप लॉस जो हमने सेट किया है वो 50 पाइप का बन रहा है, यानी कि हमने एक ट्रेड लगाया है, ठीक है, वो ट्रेड जो हमने लगाया उस ट्रेड की जो है स्टॉप लॉस जो है वो हमारा जो है वो बन रहा है 50 पाइप पे बन रहा है और यूरो यूएसडी की पाइप वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाइप वैल्यूज जो जितनी पेयर्स की हैं वो मुख्तलिफ जगह पे जो है उनको सर्च कीजिए और उनको लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। हमारे पास अकाउंट बैलेंस है 1000 यूएसडी, हमने जो ट्रेड लगाया उसका स्टॉप लॉस हमारे पास बन रहा है 50 पाइप पे, पाइप वैल्यू हमारे पास यूरो यूएसडी की 10 हो गई, ठीक है। रिस्क प्रोफाइल हमने ऑलरेडी पहले सेट किया है, हमारा रिस्क प्रोफाइल जो हम फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन हमने 5% रखा हुआ है, ठीक है जी। तो अभी हम इसको जो है अपने फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। देखें फिर हमने अपना लॉट साइज निकालना है 1000 इंटू 5%, 5% का मतलब होता है 0.05 बेसिकली 5% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 कौन सा है, यानी कि जो हमने स्टॉप लॉस हमारे अपने पेयर का जो हमने जो सेट किया है, ठीक है जी, और इनटू पाइप वैल्यू। जब हम इस इक्वेशन को जब हम हासिल जमा करेंगे इसके यानी कि ज़र्ब देंगे और फिर तकसीम करेंगे तो हमारे पास लॉट साइज क्या आ जाएगी 0.10, यानी कि हमारे पास माइक्रो लॉट आ जाएगी। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास पहले क्या फिगर है 1000, यानी कि जो हमारे पास क्या है अकाउंट बैलेंस है 1000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हम क्या है रिस्क प्रोफाइल हमने क्या सेट किया हुआ है 5% का 0.05 इंटू बराबर है हमारे पास क्या आ गया
सॉरी, मैं इसे दोबारा कर लेता हूं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल टू 50, यानी कि ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है जी। अभी हम नीचे, हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास स्टॉप लॉस है और पाइप वैल्यू है। स्टॉप लॉस हमारे पास कितना है, 50 है, और पाइप वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, यानी कि ये 50 इंटू 10 हमारे पास क्या हो गया, 500 हो गया। तो अभी हम 50 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 500 से। डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 0.01। देखिए हमारे पास लॉट साइज क्या आ गई, 0.01 हमारे पास लॉट साइज आ गई है। तो ये एक बहुत ही इंतहाई मुफीद और फ्लेक्सिबल फार्मूला है हमारे पास लॉट मालूम करने का। अभी देखें इसका, हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है मजीद डिस्कस करते हैं। कैसे, लेट्स सपोज हमारे पास जो है, जो हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज होके 2000 पे चला जाता है। मैं इसको इस जगह पे कर देता हूं, 2000 कर देता हूं। मेरा अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होके 2000 पे चला गया है। रिस्क प्रोफाइल जो है वो मैंने 0.5 ही रखा हुआ है, अपना 5% ही रखा हुआ है, और मैंने जो ट्रेड लगाया उसका जो है वो जो बन रहा है स्टॉप लॉस वो 50 बन रहा है। ठीक है, और पाइप वैल्यू तो वही सेम है होती है। ठीक है, अभी हम इस पे चेक करते हैं कि हमारे पास जगह अगर हमारा अकाउंट बड़ा हो गया है तो फिर हमारे पास जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी क्या है फार्मूले की। अभी देखें 2000 इंटू, हम जो है इसको 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05, इससे 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अभी हम 100 को, नीचे हमारे पास क्या बन रहा था, 500 बना था, 100 को डिवाइड कर देते हैं 500 से, तो हमारे पास क्या लॉट आ गई, 0.20। अभी देखें अगर हमारा अकाउंट बढ़ता जाएगा तो देखें हमारी लॉट भी ये फार्मूला बढ़ाता जाएगा। ठीक है, उससे हमारी लॉट भी बढ़ती जाएगी। ये तो केस हो गया हमारे पास, अगर हमारा अकाउंट बैलेंस जो है वो बढ़ गया है तो फिर देखें हमारी लॉट जो है ना वो भी बढ़ गई है। ठीक है, अभी लेट्स सपोज, ठीक है, हमारे पास जो अकाउंट है हम वो 1000 ही है। ठीक हो गया, और जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 50 की बजाय, जो हमने ट्रेड लगाया है वो स्टॉप लॉस हमारा 50 के बजाय 100 पाइप पे बन रहा है। 100 पाइप पे जाके हमारा जो है वो स्टॉप लॉस सेट हो रहा है। अभी लाजमी तो नहीं है कि हमारे हर ट्रेड में स्टॉप लॉस एक ही होगा। हमने अभी जो ट्रेड लगाया है उसका स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 100 पे चला गया है। तो इस केस में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, ये फार्मूला में क्या देता है। अच्छा जी, हमने 1000 इंटू 0.05 किया था तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 50 आया था। ठीक हो गया, अभी डिवाइडेड बाई, हमने किससे, हमें इसको डिवाइड करना है 100 इंटू 10, यानी कि ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। हमने 50 को डिवाइड कर लेते हैं 1000 पे, तो देखिए हमारे पास लॉट जो है उसने ऑटोमेटिकली जो है कम कर दी है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर फार्मूला। देखें हमारी लॉट को उसने छोटा कर दिया है। अकाउंट बैलेंस हमारा सेम है, वही हमने रखा हुआ है। ठीक हो गया, हमारे पास जो रिस्क प्रोफाइल है वही रखा हुआ है, लेकिन ट्रेड टू ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस जो है वो तो फ्लिकर करेगा, वो फ्लैक्चुएट करेगा, कभी बढ़ जाएगा कभी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास स्टॉप लॉस हमारे पास क्या था, 100 था। ठीक है, तो देखें उसने हमारी लॉट साइज भी वो कम कर दी है। अभी हम लेट्स सपोज जो है अपना स्टॉप लॉस, हम एक ट्रेड लगाते हैं और उसका स्टॉप लॉस जो है वो हमारा लेट्स सपोज बनता है 25 पे, यानी कि बहुत कम स्टॉप लॉस उसका बन रहा है, बिल्कुल करीब करके हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इस केस में देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला में क्या देता है। 1000 इंटू हमने 0.05 किया था तो हमारे पास क्या आया था, 50 आया था। ठीक हो गया, अभी 50 को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 25 इसकी ये बारे हमारे 25 इंटू 10 हम जब करेंगे, 25 इंटू 10 हम जब करेंगे हमारे पास 250 आ जाएगा। ठीक है, हमें 50 को डिवाइड बाई 250 करते हैं तो ये देखें वही सेम रिस्क फार्मूला, वही सेम रिस्क प्रोफाइल हमारे पास, वही बैलेंस, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत करीब लग रहा था, इसलिए उसने हमें फार्मूले ने हमें गुंजाइश दी और हमारी लॉट कितनी कर दी, 0.20 कर दी, 0.20। देखें हमारी लॉट उसने बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये दीज आर द ग्रेट वेज इन दिस फार्मूला। ठीक है जी,
अभी लेट्स सपोज हम जो है हर चीज सेम करते हैं। यहाँ पे हमने जो ट्रेड लगाया उसका स्टॉप लॉस हमारा 50 बन रहा है, ठीक हो गया। अकाउंट बैलेंस जो हमारा वो 1000 ही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, रिस्क प्रोफाइल जो है वो हम अपना जो है वो कम कर देते हैं। रिस्क प्रोफाइल जो हम कर देते हैं जी 3% कर देते हैं। 3% का कितना बनेगा? 0.03 बनेगा, ठीक है। इस केस में देखते हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो हमें लॉट साइज क्या देता है, ठीक है जी। तो हम अभी चेक कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर में। 1000 इंटू 0.03 हमारे पास क्या आ गया? 30 आ गया। ऊपर हमारे पास क्या आ गया? फार्मूले के हिसाब से 30 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या है? 50 इंटू 10 यानी 500। 30 को हम डिवाइड करेंगे 500 से, तो ये देखें हमने अपना रिस्क प्रोफाइल छोटा किया है, अपना रिस्क प्रोफाइल कम किया है, तो उसने हमारी लॉट भी जो है वो कम कर दिया। हमारी लॉट उसने 0.06 कर दी है, और इस फार्मूले ने मुझे इंतहाई फ्रूटफुल रिजल्ट दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मजीद मनी मैनेजमेंट रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेरे YouTube का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरा जो डेली मोशन का जो चैनल है उसको फॉलो कीजिए, और मेरा फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक कीजिए, और मेरी फॉरेक्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ इन टच रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।